जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति, या यूँ कहें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम पढ़ना, वास्तव में इसका अत्यधिक महत्व होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो साधक प्रतिदिन अपने भाव से इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, मानो 12 लिंगों के दर्शन वो घर बैठे ही कर लेते हैं। भाव में भगवान है, तो आज हम इस 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। इसको रोज़ पढ़ा करें। इससे पहले आइए अभी पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 27 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया। लेकिन तृतीया तिथि जो है सुबह 8:16 तक है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। 8:16 के बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशाशूल पूर्व दिशा। अनेकों साधक भगवान शिव के अनन्य भक्त, भगवान शिव के जहाँ जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उनका दर्शन भी करते हैं और अपने जीवन में जीते जी, देखो भैया, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो अपने जीवन में जीते जी जो साधक इन 12 लिंगों के दर्शन करता है, वास्तव में वो साधक अनंत गुना फल का भागी होता है। अनंत उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की ही जब कृपा होती है तो आपको उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन होते हैं और उधर काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। ऐसे ही 12 लिंगों के दर्शन करना ही बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अब एक वो भी साधक हैं जो कहीं जा नहीं सकते, कहीं पर बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते, अनेकों कारण उसके हो सकते हैं। उस स्थिति में आप अपने घर में बैठकर ही, चाहे हिंदी में ही सही, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम पढ़ा करें। और जिन्हें हल्की फुल्की भी संस्कृत आती है वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ये भारी नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ा जाता है। भगवान शिव में डूब जाएं, शिव में हो जाएं और शिव में हो करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, या तो शिव पिंडी के पास या अपने घर में ही शंकर जी का ध्यान करते हुए, उनके ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए हमें ये पढ़ना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिका अर्जुनम। हम चाहे इसे संस्कृत में पढ़ें, चाहे हम इसे ऐसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर व ममलेश्वरम। तो हम बहुत अच्छे से अपने हिसाब से, जैसे हमसे पढ़ा जाए, हिंदी में, संस्कृत में, हम उसी हिसाब से इस दिव्य स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं। और वास्तव में भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। अगर सुबह सुबह जो भी व्यक्ति आसपास उनके मंदिर हो, पंचदीप बना करके, यानी कि एक ही दीपक में 5 बत्तियां बना करके और पंचामृत बना करके शिव मंदिर में जावे, शिव जी को प्रणाम करे और 40 दिन लगातार करने से आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा। पंचामृत चढ़ा करके शुद्ध जल चढ़ावे, पंचमुखी दीप भगवान शिव को अर्पण करे और उसके बाद उन्हीं के श्री चरणों में बैठ करके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पढ़े। ऐसा 40 दिन करे। सोमवार से प्रारंभ करे या मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ करे या त्रयोदशी, है ना, त्रयोदशी से उसको प्रारंभ कर ले। उसमें फिर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का भेद नहीं है। साधक की भावना उच्च होनी चाहिए, उससे प्रारंभ करें। नहीं तो मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है। मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ करके 40 दिन पर्यंत करें। आपकी बड़े से बड़ी कामना पूर्ण होगी और आपको विशेष प्रकार का भगवान शिव से सायुज्य प्राप्त होगा और उनका स्नेह और उनका शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा। नहीं शिवलिंग आसपास हैं तो घर में ही बैठ करके भगवान शिव का
पंचोपचार पूजन करके प्रतिदिन इसका एक पाठ प्रातःकाल या सायंकाल हमें अवश्य करना चाहिए। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सभी साधकों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े बड़े दिव्य स्तोत्र हैं ये और बड़े बड़े काम के स्तोत्र हैं ये। अगर साधक अपने जीवन को विकसित करना चाहता, अपने जीवन को उन्नतशाली बनाना चाहता, तो इस प्रकार की साधना से आप लोग जुड़ें। हम बहुत लोगों की जब कुंडलियाँ देखते हैं या उनके हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं तो अनेकों लोगों को हम 12 लिंगों के नाम पढ़ने के लिए करीब करीब हम बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए साधकों, आज हमने आपको जो ये बताया है, आप चाहे तो मंदिर में जाकर के तो बेस्ट है ही, अगर आप मंदिर में जाकर के करते हैं, नहीं तो अपनी दैनिक साधना में 12 लिंगों का नाम जपें। और आजकल तो सबकी वीडियो मिल जाती हैं, तो उन सबको एक बार अपनी आँखों में रमा लें, भगवान शिव की पिंडी को अपनी आँखों में रमा लें। और जब आपको ये याद हो जाए, अनेकों लोगों को तो आप में से याद भी होगा, जब याद हो जाए तो मन में भाव लाते हुए, मन में एक एक पिंडी का दर्शन करते हुए आप इसे पढ़ेंगे। ना चमत्कार हो तो हमें बताना। कंठस्थ होने पर इसे हम मन ही मन चलते फिरते भी पढ़ते रहें, फिर देखो कैसे आपका ये शरीर शिवमय तेजोमय बन जाएगा, आपकी हर कामना पूर्ण होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं,
और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।